हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। चलो चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी। कल हमने श्लोक क्रमांक 4 और 5 पर चर्चा की थी। आज हम श्लोक क्रमांक 6 पर चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, इस पर कुछ न समझ में आया हो 4 और 5 में, तो आप क्लास के अंत में आप पूछ सकते हैं। श्लोक क्रमांक 6 से शुरू करते हैं।
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। यस, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है? आसिता बता से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। महर्ष सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भवा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं, अभी भगवान ने कहा कि जो भी इस संसार में गुण है उसके उद्गम स्थल भगवान स्वयं है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो इस संसार में जिन्हें हम आदर्श स्वरूप में देखते हैं या जिनकी पूजा भी करते हैं, ऐसे सप्त ऋषि महर्षयः, क्या कह रहे हैं? महर्षयः सप्त पूर्वे। महर्षयः मतलब महर्षिगण, सप्त पूर्वे मतलब पूर्व समय में जो सप्त ऋषिगण होते थे, और उनके पूर्व भी सप्त पूर्वे, उन 7 लोगों से पहले कौन आए? चतुष्कुमार आए। ये चतुष्कुमार कौन है? 4 कुमार, सनत कुमार, सनक कुमार, सनंदन और सनातन। ये 4 कुमारों की बात कर रहे हैं, और इन 4 कुमारों के बाद सप्तऋषि प्रकट हुए। तो कह रहे हैं सप्तऋषि गण, उनके भी पूर्व जो 4 अन्य महर्षि हैं, एवं जितने मनु हैं, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। अभी 7वें मनु का काल चल रहा है, वैवस्वत मनु का काल चल रहा है ना? तो मनु को, जो मनु है, मनु अर्थात मनुष्यों के पूर्वज, जो मनु से प्रकट हुए उन्हें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य से जन्म लेने वाले को अपन क्या कहते हैं? सॉरी, मनुष्य से आगे जन्म लेने वालों को कहते हैं मनुष्य, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं जो मानव जाति के पूर्वज हैं, जो मनु हैं, वे भी सप्तऋषिगण, चतुष्कुमार सहित सारे मनु बोले भगवान मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, भगवान कह रहे हैं जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में है या अथवा किसी भी ब्रह्मांड में है, ये सारे के सारे जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हाँ, भगवान का एक नाम है नारायण। भगवान का नाम क्या है? एक नारायण। मैंने कई बार नारायण शब्द का मतलब बताया। कौन बताएगा नारायण शब्द का अर्थ? किसी को पता है नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई नहीं।
ओके। नारायण नर कहते हैं जीव को, जीव का पर्यायवाची शब्द है नर। जब नार कहते हैं तो नार मतलब जीवों का समूह, उसे कहते हैं नार। जीवों का समूह कहलाता है नार। अयन मतलब जहां पर विश्राम करते हो, तो नारायण अर्थात जहां पर जीवों का समूह विश्राम करता है उसे कहते हैं नारायण। जिस जगह पर, तो भगवान ही वह आधार है जहां पर समस्त जीव जो है वो क्या करते हैं, नार मतलब जीवों का समूह, बंच है ना, तो उसको कहते हैं नारायण। तो इसीलिए भगवान का नाम है नारायण, क्योंकि यहाँ पर समस्त जीव निवास करते हैं। हाँ? भगवान कह रहे हैं महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्वस्थ था। क्या कह रहे हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्त था, मद भावा मानसा जाता ये सामलोका इमा प्रजा। न केवल सप्तऋषि, न केवल चतुष्कुमार, मदभावा मानसा जाता, ये तो मेरे मन से उत्पन्न होते ही हैं। न भावा मदभावा मानसा जाता ये साम लोक इमा प्रजा, यहां तक कि सभी लोकों में निवास करने वाले जीव भी मेरे मुझसे ही अवतरित होते हैं या मुझसे ही प्रकट होते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं भगवान इस समय ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे प्रजा बने, आनुवांशिकता समझते हैं ना, कैसे सक्सेशन में आए, इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है, क्योंकि आपने तो सुना है कि ये सप्तऋषिगण या ये जो चतुष्कुमार हैं ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं मुझसे उत्पन्न होते हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ, ये तो विवादास्पद बात हो गई। तो भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि जिस ब्रह्मा से ये सारे लोग उत्पन्न होते हैं, उन ब्रह्मा का भी आदि स्रोत मैं हूं। क्योंकि ये ब्रह्मा जिन्हें हम इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव या इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव मानते हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन आए, बोले ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा भगवान की नाभि कमल से प्रकट होते हैं। इनका जन्म कहां से होता है, ब्रह्मा मां के बिना पैदा हुए। ब्रह्मा जी का जन्म मां के बिना हुआ, उनके माता और पिता एक ही थे, भगवान। भगवान के सीधे नाभि कमल से, अलग से गर्भ से नहीं आए वे। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम हिरण्यगर्भ है। क्या है, उनका एक नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य मतलब कमल, हाँ, नाभि कमल, तो इसलिए उनको कहा जाता है हिरण्यगर्भ। और ब्रह्मा जी जो कि भगवान से प्रकट हुए, जिनका जन्म भगवान से हुआ, उन्होंने ही 7 महर्षि सहित 4 कुमारों को, सभी मनुओं को प्रकट किया। टोटल यदि आप इनको काउंट करेंगे तो ये 25 महान ऋषि हैं जो इस संसार में धर्म को प्रदर्शित करते हैं, निर्देशन करते, पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। कौन, ये 25 लोग, काउंटिंग कीजिए, 14 मनु, 7 सप्तऋषि और चतुष्कुमार। 14 मनु कहाँ की बात कर रहे हैं, इस संसार की बात कर रहे हैं। इस संसार में 14 मनु
हाँ, 14 मनु, 7 सप्तऋषि और 4 चतुष्कुमार, ये हो गए टोटल 25। ये 25 लोग ही, ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। जैसे आपके घर में कोई ना कोई किसी कार्य को लीड करता होगा, मम्मी खाना बनाती होगी, पिताजी पैसा कमाते होंगे, घर चलाने में कोई और लीड करता होगा, बाहर समाज में इंटरेक्ट होने में कोई और लीड करता होगा। उसी प्रकार धर्म के लीडर्स इस भौतिक संसार के लिए ये मूलतः 25 महर्षि जो धर्म का पथ निर्देशन करते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं न केवल इस ब्रह्मांड में बल्कि अनंत ब्रह्मांड है, और ऐसे असंख्य अनंत लोकों में एक नहीं, दो नहीं, नाना योनियां निवास करती हैं। एक प्रकार 84 लाख योनियां सभी जगह निवास करती हैं, किंतु ये सारी योनियां इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हुई है। समझ में आ रहा है? ये सारी की सारी योनि कहां से उत्पन्न हुई है? इन्हीं 25 प्रजापतियों से, जिनमें 4 कुमार, कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से प्रकट हुए तो उन्होंने देखा ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। मैं हूं कौन? मैं यहां आया कैसे? मुझे करना क्या है? क्यों, क्या और कैसे? यही क्यों, है क्या, करना कैसे, कुछ न समझ में आया। यह क्यों, क्या, कैसे और मैं क्यों, मैं कौन हूं, यह तक नहीं पता। तो ब्रह्मा जी जिस नाभि कमल के ऊपर प्रकट हुए थे उस कमल के डंडी में नीचे जाने लगे। कई वर्षों तक वह उस कमल डंडी के नीचे जाते रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मशीन से बात कर रहा हूं। पता है आप लोग को? आप सबके अगर मुख कमल के भी दर्शन होते तो जो ये हिरण्य गर्भ है ना, हिरण्य गर्भ मतलब ब्रह्मा जी, तो अच्छा लगता। ऐसा लगता है ये फॉर्मेलिटी करने मैं यहाँ पर आता हूँ नहीं, सुबह सुबह अपना जप छोड़कर, सारी साधना छोड़ करके। मैंने पहले भी कहा है, आप लोग सो भी रहे हो तो भी ऑन कर लीजिए, एटलीस्ट समझ में तो आएगा। हर व्यक्ति इतना लापरवाह है। छोड़िए, इट्स माय फॉल्ट नहीं, कि जिम्मेदारी मैंने ली है प्रचार की। ओके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये वही ब्रह्मा है जो 1000 वर्षों तक, पहले तो वे अपने मूल को, अपने मूल स्रोत को ढूंढने के लिए वे उस कमल के डंडे के नीचे जाते रहे और ढूंढने का अपने आप को प्रयास करते रहे। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से? किंतु उन्हें ऐसा
अपने जीवन का स्रोत न मिला। तत्पश्चात तत्पश्चात जैसे ही पुनः आकर अपने उस कमल पर आसीन हुए, बड़े चिंताग्रस्त और परेशान, ऐसे ऐसे समय में भगवान की अद्भुत कृपा से एक आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें तप करने का सलाह दिया गया और उन्होंने तप करना शुरू किया 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक। कौन से वर्ष? 1000 वर्ष, पृथ्वी के 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी तप करते रहे, तब जा करके उन्हें इस सृष्टि को करने हेतु दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्हें समझ में आया, ओह, यह करना है ना। तो उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और बाद में फिर इसी सृष्टि के प्रक्रम को आगे बढ़ाने हेतु 4 कुमारों का प्राकट्य होता है ब्रह्मा जी के थ्रू। इसके बाद रुद्र आते हैं, और जब रुद्र आते हैं, रुद्र से सहायता मांगते हैं, तो रुद्र तो ऐसी सृष्टि करते हैं कि ब्रह्मा जी बोले, रुद्र आप रुक जाइए, अगर आप ऐसी सृष्टि कर देंगे तो लगता है सृष्टि होने से पहले ही ये ब्रह्मांड का उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया, सहायता मांगी और रोक दिया। बोले आपके लिए कोई और कार्य नियोजित करेंगे। समझ रहे हैं आप? भूत प्रेत, आधे पैर वाला, आधे टांग वाला, एक आंख वाला, एक कान वाला। बोले भाई इतनी भयंकर सृष्टि होगी तो यहाँ कौन रहना चाहेगा? तो इतनी भयंकर सृष्टि में तो कोई रहने का इच्छुक ही नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया जितने हो गए, अब इसके आगे नहीं। तो बाद में रुद्र सहित सप्तऋषि और इसी प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण और क्षत्रियों का भी जन्म हुआ। यदि आप देखेंगे तो सभी का जन्म कश्यप मुनि के थ्रू होता है ना। कश्यप मुनि की पत्नी दिति अदिति, जिनके थ्रू देवता असुर सहित सभी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सृष्टि का जो कारण है, जो स्रोत है, वह एक जगह से हुआ। इसी कारण से ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे पिता के भी पिता है ना। अगर हम सब अपना अपना स्रोत ढूंढने जाएं तो अंततः हम सबको पता चलेगा कि हमारा स्रोत तो एक ही जगह से है, हम सब एक जगह से। डायवर्जन होते 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 ये शाखा से एक और शाखा से बहु शाखा में यह निर्मित हो गई, जबकि हम सबके जन्म का स्रोत, अवतरण का स्रोत एक ही जगह से है। इसकी व्याख्या अभी अगले अध्याय 1139 में भी की जाएगी, है ना। इसी चीज की व्याख्या कि किस प्रकार से भगवान आदि स्रोत हैं और कैसे इस आदि स्रोत के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना होती है, इस ब्रह्मांड का सृजन होता है। बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 7 में। ठीक है, तो
श्लोक क्रमांक 7 में भगवान कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यस, पढ़िए पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पढ़िए फिर से, सेकेंड एता लाइन। विभूति योगम एता विभूति योगम च मम यो एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। थैंक यू। यस, कृष्ण। पूरा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। गुड, थैंक यू। यस, आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। यस, विशाल को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। हरि हरि। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। हरे कृष्ण। स्नेहा माता जी पढ़ेंगी, प्रयास कीजिए। एतां विभूतिं योगेन च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। वेरी गुड। मुझे लगता है सबसे अच्छा आपने ही पढ़ा। थैंक यू। यस, कबीर प्रो पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। गुड। भगवान कह रहे हो, जो इस बात को जानता है, इस बात में संदेह नहीं है कि ये संसार में जो भी ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य मेरे द्वारा अर्थात भगवान के द्वारा है, वह भगवान की सेवा में लग जाता है। कई बार हम भगवान पर पूर्ण फेथ, पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा न होने की वजह से ही, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा न होने की वजह से ही
हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पाते। जो यह जानता है, कहीं ना कहीं हमारे पास इस जानकारी की कमी है कि एक्चुअल समस्त शक्तियों का, समस्त ऊर्जाओं का स्रोत क्या है। जो इस ज्ञान को जानता है, जो इस योग को समझता है, भगवान के इन दिव्य ऐश्वर्यों को जानता है, वह भगवान के शरणागत हो जाता है ना। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर कृष्ण की यही इच्छा है तो यही सही। वह पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि कृष्ण यही चाहते हैं, ओके यही करेंगे। कृष्ण की इच्छा पर निर्भर हो जाना चाहिए। यह जानते हुए यदि आपके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हो तो आप कोई भी कार्य करने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ की आगोश में होता है तो दुनिया में किसी से लड़ता है क्या? सॉरी, किसी से डरता है क्या? नहीं डरता। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप की उपस्थिति में किसी से भी लड़ाई कर लेता है, उसको पता है पीछे माँ बाप तो मुझे बचा ही लेंगे। सिमिलरली समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो रोड पर कहीं भी लड़ाई करने लग जाते हैं, उनको पता है कि उनके पीछे एक बाप बैठा हुआ है जो उनको बचा लेगा। इसलिए वे इसलिए वे गंदगी फैलाते हैं। एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता हाथ में पकड़ करके उछालते हैं ऊपर और बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है। कभी सोचिए आपके दो चार मित्र मिलकर आपके हाथ पर पकड़ कर, क्योंकि अब एक व्यक्ति तो आपको ऊपर नहीं उठा के फेंक पाएगा, तो आपके मित्र आपका एक तरफ एक पैर एक तरफ से, एक पैर से चार मित्र मिलके आपको ऊपर उछाले, किसके किसके मुंह से हंसी निकलेगी, खिलखिलाहट निकलेगी। वो चिल्लाएगा भाई मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं खेलना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देखो मुझे उल्टी हो जाएगी। बच्चा कहता है क्या ऐसा? बच्चे को पूरा भरोसा है माँ ने मुझे ऊपर फेंका है ना तो नीचे भी आकर के वही बचाएगी। पूर्ण रूप से शरणागत। तो यह भरोसा जब कृष्ण के प्रति हो, यह भरोसा जब व्यक्ति आश्वस्त, भगवान इसीलिए बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य और इस योग से पूर्णतया आश्वस्त होकर, बस हम सब आश्वस्त नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं करते। हमको लगता है प्रभु जी सब ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। काम कैसे होगा? मैं काम नहीं करूंगा तो चीजें कैसे होंगी? भगवान के एक नित्य परिकर हुए जिनका नाम है श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर। कुछ लोग श्रीवास पंडित कहते हैं, कुछ लोग श्रीवास ठाकुर कहते हैं, दोनों सेम ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है। ये जो श्रीवास पंडित हैं गृहस्थ थे। एक दिन भगवान इनके पास आए और भगवान बोलते हैं, भगवान मतलब कौन? भगवान मतलब कौन? कौन आए उनके पास? महाप्रभु। यस, चैतन्य महाप्रभु है ना। कौन आए? महाप्रभु उनके पास आए, श्रीवास पंडित के पास आए और बोले अरे श्रीवास, मैं तो बैरागी आदमी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें गृहस्थ हो, तुम्हें कुछ तो काम करना चाहिए जीवन पालन के लिए। तुम्हें भाई इस संसार में आए हो, भौतिक संसार में, IIT JEE की तैयारी कर लो, नीट की तैयारी कर लो, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? किसी कंपनी में जॉब कर लो, लद्दाख पहुंच जाओ।
कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे संसार चलेगा क्या? श्रीवास पंडित बोले, भगवान महाप्रभु, आप जानते हो मेरा स्वरूप क्या है? बोले क्या है? तो केवल जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, मैं नित्य रूप से आपका सेवक हूं और मेरा काम है आपकी सेवा करना, वो मैं कर रहा हूं। इस युग धर्म में, इस युग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और यही करना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं अपने कर्तव्य से चूकूं तो आप मुझे कहना, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। अरे बोले ये तो फिलोसफिकल बातें हैं, भगवत गीता ने कह दिया, वो तो बोले बस थ्योरी है। बोले वो तो कहने के लिए कह दिया जाता है, कोई एक्चुअल सच्चाई थोड़ी है। बोले ये आप जानो कि आपने क्यों कहा। आपने कहा है मुझे पूरा भरोसा है, आपने कहा तो मैं यही करूंगा। बोले अरे फिर मैं बता रहा हूं ये फिलॉसफी है, ये भगवत गीता ये फिलॉसफी है। बोले इस फिलॉसफी के चक्कर में तुम काम नहीं करोगे, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे परिवार चलेगा? श्रीवास पंडित बोले मुझे नहीं पता, ये आप जानो कि कैसे चलेगा। बोले अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। मान लो आज तो किसी तरह से तुम्हारा घर चल गया, तुम्हारे घर में चूल्हा जला, प्रसाद बना, कल कुछ खाने को नहीं हुआ तो बोले कोई बात नहीं महाप्रभु, उपवास कर लेंगे। एक आध दिन तो उपवास भी करना चाहिए, और बैठकर हरिनाम करेंगे, कथा सुनेंगे। उपवास भाई, कुछ अगर सेवा न रहे तो आदमी के पास फ्री टाइम रहता है। उपवास का मतलब होता है, क्या होता है उपवास का मतलब? नेहा माता जी, नेहा माता जी, उपवास का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, उपवास का मतलब मेरे हिसाब से तो भगवान के नजदीक जाना होता है, क्योंकि उस दिन हम ज्यादा खाने पीने की चीजों में मगन रहते हैं, वो छोड़ के हमें बल्कि जो समय हमारा बचता है उसको भगवान की भक्ति पे जरूर लगाना चाहिए। ओके ये मेरी सोच है प्रभु जी। ओके, और कौन बताएगा उपवास का मतलब? कोई और? हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहा है? प्रीति माता जी। मैं प्रीति। शक्ल दिखाते तो समझ में आता, अचानक कहीं से आवाज आ जाता है, कैसे पता चले? हैंड भी ऐसे, you have to follow the etiquette of this class, you know. Anyone who wants to say something, first you have to raise your hand. That's the etiquette. आपने कभी क्लास में, जब आप स्कूल में क्लास चलता था तो कभी भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते थे क्या? नहीं, वहां पर एक एटिकेट सिखाया जाता था कि आपको कुछ बोलना हो तो आप हैंड रेस करो। अभी मैं यहाँ पर क्लासेस करता हूँ, हम कभी कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह पाता, पता है क्यों? क्योंकि हमें कहा जाता है आप अपना हैंड रेस कीजिए। हम हैंड रेस करते हैं, जब टीचर को समय मिलता है तब वो बोलते हैं ओके आपने हैंड रेस किया था, बताइए क्या नहीं समझ में आया। सिमिलरली है ना, मैं इवन दो पूछ रहा हूँ, लेकिन पूछने के बाद भी among all of you, you have to raise your hand, then you have to say something. If I say please Mataji, tell what you want to say, है ना? ओके अब कहिए माताजी, प्रीति माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी, मैं हैंड राइज नहीं की, मैं हमेशा से करती हूँ, आज ही हुआ था। कोई बात नहीं, मैंने जी आपके थ्रू सबको क्षमा चाहती समझाया, हूँ मैं प्रभु जी। आपको नहीं डांट रहा था, मैं आपके थ्रू सबको समझा रहा था। जी प्रभु जी, उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट रहना, यानी उस दिन हम जो हमारे इंद्रिय के विषय होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर भगवान के निकट रहने का पूरा प्रयास करते हैं। इतना मुझे पता था। हरे कृष्ण। जय। तो व्यक्ति, मैं ये उपवास क्यों बता रहा था? नहीं है याद ना, इसका मतलब आप लोग अटेंटिव नहीं। हाँ विशाल प्रभु, क्यों बता रहा था उपवास में?
प्रभु जी श्रीवास पंडित जी बोलते थे महाप्रभु को उपवास रख लेंगे। श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु हम उपवास रख लेंगे, क्या दिक्कत है ना? अच्छा है, एक दिन हमें ज्यादा कीर्तन करने का मौका मिलेगा। बोले अगर दूसरे दिन नहीं मिला तो? बोले एक दिन और उपवास कर लेंगे। बोले तीसरे दिन नहीं मिला तो? बोले महाप्रभु यदि तीसरे दिन भी नहीं आया, अगर तीसरे दिन भी खाने को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो मैं अपने परिवार समेत सबको लेकर जाऊंगा गंगा किनारे और सबको गंगा में ढकेल कर मैं खुद भी आत्महत्या कर लूंगा। भगवान ने प्रॉमिस किया श्रीवास पंडित से और कहा, श्रीवास जाओ और इस बात की घोषणा कर दो, जो भी व्यक्ति मेरे शरणागत है, जो मेरे हरिनाम संकीर्तन में लगे हुए हैं, हो सकता है लक्ष्मी के पास, हो सकता है लक्ष्मी के पास, कुबेर के पास धन की और ऐश्वर्य की कमी हो जाए, लेकिन मेरे भक्त के पास कभी भी कोई कमी नहीं होगी। ये पूर्ण शरणागति के लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो तो उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आप सब सोच सकते हैं कि प्रभु जी सुदामा की हालत तो बड़ी खराब थी, ऐसा कैसे? सुदामा कभी लेना ही नहीं चाहते थे। सुदामा बहुत प्रसन्न थे, सुदामा कभी दुखी नहीं थे। यदि आप सुदामा का जीवन चरित्र देखें तो आप देखेंगे सुदामा बहुत प्रसन्न थे। जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, तो वो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट पर जीते थे। उनको पता था कि जैसे रखेंगे वैसे। भगवान चाहते थे कि एक बार तो इच्छा कर लो सुदामा की कुछ चाहिए। कभी इच्छा ही नहीं किया उन्होंने कुछ चाहिए। अपनी पत्नी की इच्छा का मान रख के वो कृष्ण से मिलने गए। उनकी पत्नी जिनका नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था कृष्णा जी का, माता जी? सावित। उनकी पत्नी का नाम था, सुदामा की पत्नी का नाम हरे कृष्ण प्रभु, सुशीला। सुशीला, यस। सुशीला के कहने पे, सुशीला शील से युक्त थी, अत्यंत शीलवान थी, सुशील थी, नॉट शील। सुशीला थी वो, जिसके अंदर वो गुणों की खान थी। उसने पहले अपने पति को कहा, फिर उसने कहा मेरे पति इतने स्वाभिमानी है, भगवान से जाके कुछ मांगेंगे भी ना। तो उन्होंने कहा सिर्फ आप मिलकर आओ, सिर्फ आप मिलकर आना, कुछ मत कहना। सुदामा ने पहले कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं कुछ मांगूंगा। वो द्वारिकाधीश वो क्या सोचेगा, इतने दिन बाद आया और वो भी मांगने। सुदामा ने जाकर कृष्ण से कुछ न कहा, केवल मिले। सुशीला को पता था कि मुझे मैसेज कैसे देना। उन्होंने कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मैसेज दिया, वह 3 मुट्ठी चावल देकर। जैसे वह मैसेज मिला सुशीला का, उसे पत्र समझ लीजिए, कृष्ण बोले यह पहला मौका है। आप समझिए, मान लीजिए मैं विशाल प्रभु को कुछ खिलाना चाहूं, अब विशाल प्रभु मुंह ही ना खोले। विशाल प्रभु के चारों तरफ खाने का ढेर लगा हो, 56 भोग, 5600 भोग, इनको भूख भी बहुत तेज लगी हो, लेकिन ये मुंह नहीं खोल रहे। अब मैं क्या करूं? यह स्थिति सुदामा की थी। पहला मौका सुशीला की सुशीलता के कारण मिला, और आज कुछ के बदले कुछ देने का मौका मिला। समझ में आया? तो इस प्रकार से भगवान ने सुदामा की प्रसन्नता का, सुदामा कोई ऐसा नहीं था कि सुदामा कहीं से भी दुखी थे।
बस सुदामा की पत्नी सहित बच्चों की इच्छा का मान रखा। सुदामा तो पहले से प्रसन्न थे, वे आत्माराम थे, वे भी आत्माराम थे, वे भी अपने आप में, या आत्माराम, ये भी भगवान भी आत्माराम और सुदामा भी आत्माराम। भगवान अपने आप में रमे होते अपने भक्तों में, और भक्त भगवान में, दोनों आत्माराम है। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान ने पुनः जा करके श्रीवास पंडित से यह घोषणा कराया कि मेरे भक्तों को कभी किसी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस शरणागति की आवश्यकता है। हाँ, बस शरणागति की आवश्यकता है। जिसके पास जितना % शरणागति का होगा, भगवान का रेसिप्रोकेशन उसी हिसाब से आएगा। अब आप देखिए कि आपकी कितनी शरणागति है, उस शरणागति के हिसाब से रेसिप्रोकेशन है। राइट। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान। क्या है? कोई बोले मैं खूब योग करता हूं प्रभु जी, सुबह उठकर संसार में जितना शुद्ध ऑक्सीजन होता है सब ले लेता हूं, ये योग नहीं है। कोई बोले कि मैं योग करता हूं, बोले कौन सा योग करता हूं? ध्यान योग करता हूं, बैठता हूं और प्रभु जी मुझे ना आंखों में सब काला काला, कभी कभी तो अंदर चमकदार चीजें भी दिखाई देती। नहीं, आंख बंद करके कभी ओम बोला आपने? ऐसा लगता है अंदर कुछ चमक रहा है, गोला गोला घूम रहा है। नहीं, इसने माता जी आंख बंद करने से दिखाई देता है, ऐसा लगता है कुछ तो हो रहा है। अभी भी आंख बंद करके देखिए, आपको सब कुछ चमकदार दिखाई देगा। हाँ, ऐसा लगता है कुछ तो हो रहा है। और उसमें भी अगर ओम का सुर मिल जाए, थोड़ा मिलाकर देखिए सब लोग, आंखें बंद कीजिए, मिलाइए एक बार, मिलाइए, चलिए सुर कीजिए। ध्यान कीजिए, ऐसे आंखों के बीच में ऐसे ध्यान लगाइए। ट्राई किया, सब गायब है ना। अगर कोई ध्यान योग भी करे और ध्यान के बाद जीवन के अंत में क्या मिले? कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। यदि इस ध्यान योग, इसीलिए अष्टांग योग की सबसे अंतिम कड़ी जिसे समाधि कहा जाता है, यह समाधि की अवस्था भगवत ज्ञान है, भगवत अनुभूति। अष्टांग योग में कोई 7 स्टेप पूरा कर ले, फिर क्या? फिर कुछ नहीं। जब फिर से जन्म लेगा तो फिर से उसे 7 स्टेप पूरे करने होंगे। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। मान लीजिए वो धारणा में पहुंच गया 7वें स्टेप में और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला जन्म लेगा तो वो ऐसा नहीं धारणा से शुरू करेगा, उसे फिर से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, तब जाकर के समाधि तक पहुंचना ही होगा। हाँ, जो समाधि में पहुंच गया उसके लिए अच्छा। लेकिन यहां तक पहुंच, कितने लोग प्राणायाम से ऊपर निकल पाए? कितने लोग एक ही आसन में 1 घंटा बैठ जाते हैं? कलयुगी व्यक्ति यदि एक ही आसन में 1 घंटा बैठ जाए ना तो उसका शरीर अकड़ जाएगा। फिर बोलेगा प्रभु जी पैर ही नहीं खुल रहा है। हाँ, नो पद्मासन, नो चक्रासन, नो मयूरासन। हाँ, हिरण्यकश्यप जैसे कई असुर हजारों वर्ष तक एक ही मुद्रा में खड़े रहते, और फिर बड़े बड़े योगियों की क्या बात की जाए। तो इसलिए अगर कोई बोले मैं आध्यात्मिक सिद्धि पाना चाहता हूं, तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरण परिणति यह है कि उसे भगवान का ज्ञान, वह समझ पाया कि नहीं समझ पाया कि वह कौन है, भगवान कौन है। इसीलिए भक्ति योग सबसे बेहतर है।
इसमें कोई लॉस नहीं, इसमें कोई लॉस नहीं है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति का भी नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। अगर कोई थोड़ा भी कर लेता है तो उससे बड़े से बड़े भय से सिर्फ इतना से रक्षा हो जाती है। अजामिल भक्ति नहीं किया, भक्ति के एक प्रोसेस को अनायास ही, मतलब गलती से सांप समझकर रस्सी को पकड़ लिया या रस्सी समझकर सांप को पकड़ लिया, वो बच गया नहीं। बेटे का नाम नारायण था और उसने नारायण की पूंछ पकड़ ली। क्यों? क्योंकि बेटे से बड़ी आसक्ति थी। नारायण 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 नारायण। अच्छा, आप सबको पता है हमारे इस संप्रदाय में, ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय में, विशेषकर इस्कॉन में भक्तों का नाम बदल दिया जाता है। किसका नाम बदला हुआ है? यस, देखिए, नाम बदला हुआ है हिरण्य गर्भदास और जोगिनी देवी दासी। एक्चुअली ये जोगिनी वो वाली जोगिनी नहीं है ना, ये जोगिनी, ये एक्चुअली योगिनी है। यह को हमारे संप्रदाय में मैक्सिमम लोग बंगाली हैं तो ज कहते हैं, तो इसलिए जोगिनी हो गया। एक्चुअली ये योगिनी देवी दासी जो योगों को अपने अंदर धारण करते हैं। इसके ऊपर आएंगे तो माता जी का नाम है कृष्ण राधिका सखी देवी दासी। देखिए, मेरा नाम है तमाल कृष्णदास। पहले मेरे पिताजी का नाम पता है क्या है? वैसे नहीं नाम लिया था, लेकिन भगवान के नाम पर उनका नाम है। मेरे पिताजी पूज्य श्री राम नारायण, ये मेरे पिताजी का नाम है। मेरे दादाजी पूज्य श्री राम सुंदर। डू यू थिंक कि इनके नाम को चेंज करने की आवश्यकता है? हमारे संप्रदाय में नाम को इसलिए चेंज किया गया क्योंकि कलयुग में एक विशेष प्रथा आ गई, टोनू मोनू चिक्कू फिक्कू। बोले यार, ऐसे नाम के साथ आध्यात्मिक जीवन जिएंगे? तो इसलिए उस नाम को बदला गया ताकि चेतना बनी रहे। यदि आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर किसी का नाम नहीं बदला गया है। वहां पर नाम ऐसे ही है, सार्वभौम भट्टाचार्य। वो पहले से ही जन्म से जो उनके माता पिता ने नाम दिया वही नाम चल रहा है, उसमें नाम नहीं बदला गया। मुरारी गुप्त, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। ये कोई ऐसा नहीं दीक्षा के नाम के बाद नाम बदला है। इनका नाम वही है जो पहले से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का पहले से ही नाम गोपाल कृष्ण था। शिला प्रभुपाद ने उनका नाम भी नहीं बदला, उनका नाम गोपाल कृष्ण था, गोपाल कृष्ण ही है। हमारे प्रभुपाद का नाम अभय था, अभय ही रहा, बस उसके आगे बदलता गया। अभय चरण डे से अभय चरणारविंद हो गए, फिर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी हो गए। उपाधि मिलती गई, उपाधि जुड़ती गई। नाम तो उनका अभय चरणारविंद ही था, उपाधियां बनती गई। तो नाम की आवश्यकता व्यक्ति को अपनी प्योरिफिकेशन के लिए, जिस प्रकार से अजामिल अपने बेटे का नाम ले लेके, यदि व्यक्ति दूसरों के नाम से भी आसक्त हो जाए, जीवन भर हिरण्यगर्भ 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 करता रहे तो भी काम चल जाए। समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये नाम क्यों चेंज करना पड़ा?
क्योंकि आधुनिकता ऐसी बढ़ गई कि समझ में ही नहीं आया कि किया क्या जावे। अच्छा, सॉरी माता जी। जय जगदम्बे। आपका नाम तो है ही, है ना। तेरे नाम पे शुरू और तेरे नाम पर खत्म, विष्णु माला जपते रहो। हाँ, माला बना लो और इस नाम को जपते रहो, विष्णु 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 विष्णु, हो गया विष्णु माला। हाँ, ठीक है, चलिए। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता कि सही बात है भगवान के पास यह चीजें हैं, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना जो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो सहज ही वह भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। जब तक व्यक्ति को न पता है कि सामने वाला व्यक्ति के पास कितना पैसा है, अगर मान लो कोई फटे पुराने कपड़े में आ जाए और उसे न पता हो तो उसका सम्मान ही नहीं होता। लेकिन जैसे पता चले, ओ अच्छा आप वो हैं, आपको तो देखकर लग ही नहीं रहा था। सम्मान कब मिला? जब पता चल गया कि इसके पास इतना पैसा है। नहीं, गलत कह रहा हूं? प्रवृत्ति यही है। तो जब पता चल जाए कि भगवान इन ऐश्वर्यों से युक्त है, तब जाकर भगवान के प्रति वह शरणागति आती है। और अब यह जान लेने के बाद हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह जाना कैसे जा सकता है? तो यह जाना जा सकता है भक्तों के संग में, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके। इस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार, अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ भक्ति हो सकती है। इसलिए रोज कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, रोज कृष्ण को और जानने का प्रयास कर। पता नहीं कौन सा कृष्ण की कौन सी लीला, कौन सा गुण, कौन सा ऐश्वर्य आपको उनके प्रति और शरणागत होने के लिए प्रेरित कर जाए। तो इसलिए हमें कृष्ण के बारे में और सुनना चाहिए। कल कोई मुझसे कह रहा था, कौन कह रहा था ये नहीं बताऊंगा, कि जब हम भगवान की कथा सुनते, ओ कृष्ण ऐसे भी हैं, कृष्ण ये भी कर सकते हैं, भगवान ने इतनी अच्छी लीला की है, हमको तो पता ही नहीं था। हमारे जगन्नाथपुरी में ऐसे कार्य करते हैं। तो जब आप कथा सुनेंगे, अच्छा जब तक आप जगन्नाथपुरी की कथा नहीं सुनेंगे तो जगन्नाथपुरी में जाकर वो पत्थर देख कर आएंगे आप, बाहर के मंदिर की। लेकिन कथा सुन लेने के बाद, प्रभु जी आपको पता है यहाँ पर क्या लीलाएं हुई थी? मैंने सुना है प्रभु जी। भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान की आंखों को देखकर, भगवान पता है प्रभु जी भगवान की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी क्यों है, ये भी एक कथा बन जाएगी। और भगवान, चलो तो यार मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं, चलो फिर से देख के आते हैं। सोचिए, अभी तक उसने जगन्नाथपुरी 10 बार हुआ है, आज तक उसने आंख पर गौर ही नहीं किया। जब कथा सुन ली तब जाकर आंख पर गौर करने गया। बोले पता है प्रभु जी भगवान के हरी, सॉरी, तो लाइट चली गई ना, तो नेटवर्क बदलना पड़ा। तो जब पता चला भगवान के पैर नहीं है, तो बोले प्रभु जी मैंने देखा किसी फोटो में भगवान के पैर, जगन्नाथ जी के तो पैर ही नहीं। हाँ, इसलिए लोग उनको जाके गले लगा लेते हैं, वो भाग नहीं पाते कहीं, है ना।
पैर होते तो भाग जाते। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।